वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस पर आज भोपाल में शौर्य दिखाया गया। राजधानी के बड़ा तालाब स्थित बोट क्लब पर यह किसी वाटर बॉडी के ऊपर देश का सबसे बड़ा एयर शो माना गया। इस रोमांच का साक्षी बनने के लिए वीआईपी रोड, वन विहार से लेकर राजा भोज सेतु तक दर्शकों की भारी भीड़ रही। घरों और होटलों की छतों से लोगों ने शो को देखा। दिल थाम कर देखिए वायु वीरों कदम। वायुसेना के ताकत की हैरत अंगेज तस्वीर। आसमान में वायुसेना का पराक्रम और शौर्य। भोपाल में हिंद के वायु वीरों का दम देखिए। भोपाल का भोजताल लेक आज देश के सबसे बड़े एयर शो का गवाह बना। From a speed of 250 km/h. भारतीय वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस के मौके पर भोपाल में एयर शो का आयोजन किया गया। हिंद के वायु वीरों के लिए ये मौका बेहद खास था, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब वाटर लेवल के ऊपर एयर शो हो रहा था। भोपाल के बड़ा तालाब के ऊपर वायु वीरों ने करतब दिखाए। 3 and it pulls up into the lovely skies of Bhopal. इस एयर शो को देखने के लिए सड़कों पर लोगों का भारी हुजूम था। लोग अपने अपने घरों की छतों पर भी जुटे थे ताकि वायुसेना के करतब को देख सके। करीब 90 घंटे के एयर शो में वायु वीरों का पराक्रम और शौर्य दिखा। वायुसेना के हेलीकॉप्टर चिनूक, तेजस आकाश गंगा, रुद्र, बादल शमशेर, त्रिशूल, सारंग, जगुआर, सूर्यकिरण समेत 65 विमान आसमान में अपना हैरत अंगेज करतब इन्होंने दिखाया। वायुसेना के फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट से आकाश गूंज उठा। जाबाज पायलटों ने शक्ति और शौर्य का प्रदर्शन किया। चिनूक की गर्जना ने देशवासियों के सिर को गर्व से ऊंचा कर दिया। एयर शो में चिनूक हेलीकॉप्टर ने भी हिस्सा लिया, जो लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र था। इस एयर शो के जरिए वायुसेना ने अपनी युद्धक क्षमता का धमाकेदार परिचय दिया है। हैरतअंगेज करतब के दौरान पायलट ने आकाश में ऊपर की तरफ जाकर विमान का इंजन बंद कर दिया। ऐसे में तेजी से नीचे आते विमान को देखना लोगों के लिए बेहद रोमांचकारी था।
जगुआर ने आसमान दहाड़ के साथ साथ जबरदस्त करतब दिखाए। तेजस हवा में कलाबाजियां दिखाकर लोगों का उसने मन मोह लिया। चिनूक, सुखोई और तेजस के अलावा चेतक विमान भी आसमान में अपना करतब दिखाते हुए उड़े। इस दौरान हजारों की संख्या में निगाहें एकटक आसमान की ओर टकटकी लगाए रखी। आसमान में धुआं उड़ाते सुखोई 30 लड़ाकू विमान लगातार आते जाते रहे। खराब मौसम के बाद भी वायुसेना के पायलट्स ने उड़ान भरकर ये साबित कर दिया कि चुनौतियों का सामना करने के लिए उनके हौसले में मौसम भी बाधा नहीं बन सकेगा। The pilot now spots an adversary and starts turning like a beast. भारतीय वायुसेना हर साल अपने स्थापना दिवस के मौके पर देश के अलग अलग शहरों में एयर शो का आयोजन करती है, जिसमें शामिल होने वाले लोग वायुसेना की ताकत को देखकर रोमांचित होते हैं। इस बार इसका आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। भारतीय सेना की ताकत में और इजाफा होने वाला है। इंडियन आर्मी के लिए 400 होवित्जर तोप खरीदी जाएगी। इनकी तैनाती चीन और पाकिस्तान की सीमा पर की जाएगी, यानी कि दुश्मन अगर कोई नापाक हरकत करने की भी कोशिश करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हिंद का देसी हथियार, चीन पाक में हाहाकार। होवित्जर दहाड़ेगी, दुश्मन का सीना फाड़ेगी। हर वक्त होगा फायर, अब नहीं बचेगा कायर। भारत की सरहद अब पहले से और ज्यादा मजबूत होने वाली है। हिंदुस्तान की ताकत और बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस होवित्जर तोप की आवाज सुनकर ही दुश्मन देश थर-थर कांपने लगते हैं, वो तोप अब सरहद पर तैनात होने वाली है। स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हथियार प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए इंडियन आर्मी ने भारतीय कंपनियों से 400 होवित्जर तोपें खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। यानी होवित्जर तोप चलेगी तो पाकिस्तान और चीन चलेंगे। भारतीय सेना होवित्जर तोपों को उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमा पर तैनात करेगी। ऐसी जगहों पर इन तोपों को लगाया जाएगा जहां से पाकिस्तान और चीन पर सर्दी गर्मी दिन रात किसी भी मौसम में घातक हमला हो सकता है। दुश्मन हिंदुस्तान की तरफ नजर उठाए उससे पहले ही महज 5 मिनट में ये तोप उसका काम तमाम कर देगी। आपको बताते हैं कि होवित्जर तोप दुश्मनों की बैंड कैसे बजाएगी। आखिर क्या है इसकी खासियत? होवित्जर तोप की खासियत समझिए। भारत का सबसे एडवांस गन सिस्टम है। दागे जाने वाले गोलों की रेंज 48 किलोमीटर तक है।
-30 डिग्री से लेकर 75 डिग्री तापमान में भी सटीक फायर करने में सक्षम है। 26.44 फुट लंबी बैरल है। हर मिनट 5 गोले दागने की क्षमता है। ऑटोमेटिक राइफल की तरह सेल्फ लोडेड सिस्टम है। थर्मल साइट सिस्टम से रात में भी लगेगा सटीक निशाना। तोप में वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम भी मौजूद है। हावित्जर का मतलब छोटी तोप से है, जिसे ATAGS यानी एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम भी कहा जाता है। टोड गन यानी ऐसी तोप जिसे ट्रक से खींचा जा सकता है, जिन्हें आसानी से पहाड़ों पर ले जाया जा सकता है। जिन तोपों को खरीदने की बात की जा रही है, उन तोपों का कैलिबर 155 mm है, जिनसे अभी के समय में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक गोले दागे जा सकते हैं। अभी भारतीय सेना के पास 155 मिलीमीटर कैलिबर वाली 7 ATAGS है। गोले ही नहीं बल्कि प्रिसीशन फायरिंग रॉकेट, ड्रोन्स भी दागे जा सकते हैं। आर्मी जो 400 नए तोप खरीदने जा रही है, उनमें धनुष, शारंग, अल्ट्रालाइट हावित्जर और K9 वज्र टैंक भी शामिल होंगे। एक 155 mm कैलिबर टोड हावित्जर 2019 में सेना में शामिल बोफोर्स का स्वदेशी वर्जन है धनुष तोप। सेना के पास अभी 12 धनुष तोप है, जिसमें से 114 का ऑर्डर दिया जा चुका है। सेना धनुष की संख्या बढ़ाकर 414 करेगी। जबकि शारंग तोपों को 130 मिलीमीटर से 155 मिलीमीटर कैलिबर तक बढ़ाया गया है। M46 शारंग एक फील्ड गन है। इसके 2 वेरिएंट्स हैं, 133 मिलीमीटर और 155 मिलीमीटर। भारत के पास ऐसे 1100 फील्ड गन्स हैं। ये 3 रेट में फायर करता है। आमतौर पर 1 मिनट में 6 राउंड, बर्स्ट मोड पर 8 और स्टैंडर्ड मोड पर 5 राउंड। इसका गोला करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दुश्मन की ओर बढ़ता है। इसके गोले की रेंज 27.5 किलोमीटर से लेकर 38 किलोमीटर तक जा सकती है। अब आप K9 वज्र टीथ की तस्वीरें देखिए। इस तोप की गर्जना से दुश्मन दुबक जाते हैं। इसकी रेंज से कोई भी नहीं बच पाता है। K9 वज्र टी जो 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, जो सेना के पास अभी 100 मौजूद है। इसके अलावा 200 तोप और आ सकते हैं। असल में इसे दक्षिण कोरिया बनाता है, लेकिन इसे भारत की परिस्थितियों के हिसाब से बदल दिया गया। इसमें बदलाव का काम स्वदेशी कंपनी ही कर रही है। इसके गोले की रेंज 18 से 54 किलोमीटर तक है। मतलब इतनी दूर बैठा दुश्मन बच नहीं सकता। इसका उपयोग अभी चीन के साथ हुए संघर्ष के दौरान भी किया गया था। इसमें 48 राउंड गोले स्टोर होते हैं। ऑपरेशनल रेंज 360 किलोमीटर और अधिकतम गति 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपको हिंदुस्तान की सेना की ताकत अल्ट्रालाइट हावित्जर तोप की भी तस्वीरें दिखाते हैं। ये एक ऐसी तोप है जो महज 1 मिनट में दुश्मन पर 7 बार मार कर सकती है। 155 मिलीमीटर कैलिबर की अल्ट्रालाइट हावित्जर तोप भारत के पास 110 से ज्यादा है। इसे 8 लोग मिलकर चलाते हैं। 1 मिनट में 7 गोले दागता है। गोले की रेंज 24 से 40 किलोमीटर है। गोला 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से दुश्मन की ओर बढ़ता है। यह चीन और पाक सीमाओं पर तैनात किया गया है। इसका वजन 4200 किलोग्राम है। लंबाई 35 फीट है। इसके बैरल की लंबाई 16.7 फीट है। इसकी मदद से 6 तरह के गोले दागे जा सकते हैं। सभी गोले 155 मिलीमीटर कैलिबर के होते हैं। सामान्य तौर पर यह तोप 2 गोले प्रति मिनट और अधिकतम गति के साथ 7 गोले प्रति मिनट तक दाग सकता है।
इसमें लगने वाले एक्सकैलिबर गोले की रेंज 40 किलोमीटर होती है। पिछले एक दशक में 155 मिलीमीटर हॉवित्जर की खरीद के लिए 4 करार किए गए हैं। इन गन सिस्टम को पहले ही शामिल किया जा चुका है और अधिक संख्या में रेजिमेंटों को इन तोपों से लैस किया जा रहा है। यानी अब अगर चीन और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश की तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो हिंद की सेना में सबसे बड़ा रक्षक अब शामिल हो चुका है। इसका नाम है C295। ये एक ऐसा रक्षक है जिससे चीन और पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। बिल्कुल, महज कुछ मिनटों में ये हिंद के वीरों को लेकर दुश्मन के ठिकानों तक पहुंच जाता है और फिर दुश्मन के ठिकाने पर भारतीय जवान मचा देते हैं तबाही। आसमान का खाली, दुश्मनों में खलबली। हिंदुस्तान की हुंकार, पाक चीन पर प्रहार। एयरफोर्स की ताकत, सेना में नया रक्षक। दुश्मनों को चित्त करने के लिए भारतीय वायुसेना की ताकत में एक और महाबली की एंट्री हुई। एक ऐसा खाली जिससे पाकिस्तान और चीन में खलबली मच गई। इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में वतन का सबसे बड़ा रक्षक शामिल हुआ तो दुश्मन मुल्क छुपने की जगह ढूंढने लगे। C295 विमान के भारतीय वायुसेना में शामिल होते ही हिंदुस्तान की ताकत में कई गुना इजाफा हो गया। 25 सितंबर को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वास्तिक बनाकर एयरफोर्स में C295 का स्वागत किया, रक्षा सूत्र भी बांधा और फिर औपचारिक रूप से एयरक्राफ्ट की चाबी एयरफोर्स चीफ VR चौधरी को सौंप दी। C295 की रेंज 1277 से 4587 किलोमीटर है। इसकी स्पीड 482 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके विंग स्पैन 84.8 फीट के हैं, जबकि इसकी लंबाई 80.3 फीट और ऊंचाई 28.5 फीट है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी 7650 लीटर है। इसका एक इंजन 13533 फीट ऊपर जाने में सक्षम है, जबकि दोनों इंजन के सहारे 30,003 फीट तक यह विमान उड़ान भरेगा। C295 को एयरफोर्स में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि ये LOC और LAC दोनों मोर्चों पर ऑपरेशन के लिए बिल्कुल फिट है। यह पहाड़ी पर बनी छोटी एयर स्ट्रिप पर भी उतरने में सक्षम है। भारत एक तरफ लद्दाख में LAC के पास दुनिया की सबसे ऊंची न्योमा एयरफील्ड बना रहा है, तो दूसरी तरफ C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को वायुसेना में शामिल कर रहा है। यह प्लानिंग पाकिस्तान और चीन को घेरकर मारने की है। ये एयरक्राफ्ट शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। कंपनी के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट 320 मीटर की दूरी में ही टेक ऑफ कर सकता है। वहीं लैंडिंग के लिए 670 मीटर की लंबाई काफी है। लद्दाख, कश्मीर, असम और सिक्किम जैसे पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन में ये एयरक्राफ्ट मददगार साबित होगा। यानी LOC और LAC दोनों मोर्चों पर वायुसेना की ताकत बढ़ चुकी है। एयरक्राफ्ट अपने साथ 7050 किलोग्राम का पेलोड उठा सकता है। एक बार में अपने साथ 71 सैनिक, 44 पैराट्रूपर्स, 24 स्ट्रेचर या 5 कार्गो पायलट को ले जा सकता है। C295 एयरक्राफ्ट में पीछे रैंप डोर है, जो सैनिकों के साथ साथ सामान की तेजी से लोडिंग और ड्रॉपिंग के लिए बना है। लगातार 11 घंटों तक उड़ान भर सकता है। 2 लोगों के क्रू केबिन में टच स्क्रीन कंट्रोल के साथ स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम भी है।
चीन के साथ सीमा पर लगातार तनाव बना हुआ है, जिसे देखते हुए भारत अपनी तैयारियां पुख्ता कर रहा है। इसी के चलते सितंबर 2021 में एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56 C-295 के लिए 21,000 करोड़ रुपए की डील की थी, जिसमें से एक भारत को मिल गया है। 15 एयरक्राफ्ट और रेडी टू फ्लाई कंडीशन में मिलेंगे, जबकि 40 एयरक्राफ्ट गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस कंपनी बनाएगी, जो मई-जून 2024 से बनने शुरू होंगे और 2026 में भारत में ही बनकर तैयार होंगे। 2031 तक टाटा एडवांस 40 एयरक्राफ्ट एयरफोर्स को सौंप देगी। भारत में C-295 बनने को लेकर एक दावा यह भी किया जा रहा है कि इससे करीब 15,000 हाई स्किल्ड जॉब क्रिएट होंगी। साथ ही करीब 10,000 लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार भी मिलेगा। और खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए खबरों का आक्रमण अदिति अवस्थी के साथ।